एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास जी हैं। राकेश व्यास जी से जानेंगे फायर से संबंधित कई जानकारियाँ और साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इन्होंने कब से इस विभाग में कदम रखा। आइए हम जानते हैं राकेश व्यास जी से। राकेश व्यास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। व्यास जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपने ये क्षेत्र कैसे चुना? मेरा जन्म कोटा में ही हुआ है और मेरी जो शिक्षा है वो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गोदावरी धाम स्कूल में है। उसके बाद सेंट्रल एकेडमी स्कूल, फिर दादावाड़ी चिल्ड्रन स्कूल और उसके बाद फिर मेरा जो कॉलेज है वो उज्जैन से मैंने बीबीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जैसे ही मैं ग्रेजुएशन किया उसके बाद ही मेरे फादर का देहांत हो गया था अचानक। तो फादर का स्वर्गवास होते ही मुझे नगर निगम में उनकी जगह मुझे नौकरी करना पड़ा। तो मैंने 1999 में अगस्त में नगर निगम ज्वाइन किया फादर की जगह एज ए एलडीसी। व्यास जी, अग्निशमन बेड़ा ये किस तरह काम करता है और नगर निगम में क्या क्या व्यवस्थाएं आग बुझाने की आपके बेड़े में शामिल है, जनता को बताएं। जो कोटा शहर का जो सिनेरियो है, कोई भी अगर आपदा आती है तो चाहे वो अग्निकांड हो या कोई डूबने की घटना है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स है या कोई मेजर एक्सीडेंट है, तो वहाँ पर जो नगर निगम का अग्निशमन बेड़ा है, शायद वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो, वो हम लॉ एंड ऑर्डर में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अंडर में आते हैं। तो हम कोई सी भी अगर ऐसा आपदा आती है तो उसमें सबसे पहले फायर की रेस्क्यू टीम या फायर टीम ही सबसे पहले टर्न आउट करती है। तो ज़्यादा हमारा फोकस फायर पे ही रहता है क्योंकि पूरे हमारे शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की, पहले क्या है कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर फायर टेंडर और अग्निशमन वाहन नहीं हुआ करते थे, तो काफ़ी जो एरिया हमें कवर करना पड़ता था। जैसे कोटा जिला इटावा खातौली तक गाड़ियाँ नहीं थी तो हमारी गाड़ियाँ जाती थी, इधर बूंदी ज़िले में भी जाती थी, नज़दीक हमारे होने के कारण इधर रावतभाटा ज़िले में भी। अभी सभी जगह वेल इक्विप्ड हो गया है, सब जगह संसाधन है, गाड़ियाँ हैं। तो इस वजह से जो कोटा है उसमें शहरी क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में गाड़ियाँ जाती है। दूसरी बात है कि हमारे पास अग्निशमन जैसे ही कोई फायर कॉल की सूचना प्राप्त होती है, कहीं भी कोई अग्नि दुर्घटना होती है, तो तुरंत प्रभाव से 3 मिनट का हमारा टर्न आउट टाइम होता है। 3 मिनट के अंदर हमको टर्न आउट करके जो अग्निकांड या अग्निस्थल है वहाँ पर पहुँचना होता है। तो नगर निगम कोटा दक्षिण में 3 अग्निशमन केंद्र हैं। एक श्रीनाथपुर अग्निशमन केंद्र है, एक भामाशाह मंडी रोड नंबर 6 पर है और एक रानपुर अग्निशमन केंद्र है। भामाशाह मंडी और रानपुर जो है हमने डिमांड की थी रीको से, तो रीको ने बनाकर हमें दिया है और संचालन संधारण नगर निगम कोटा दक्षिण कर रहा है। श्रीनाथपुर अग्निशमन केंद्र RUIDP द्वारा दिया था 20 साल पहले जी। तो वहाँ पर हमारा मेन हेड ऑफिस है। अग्निशमन केंद्र अभी हमने और भी डिमांड की है कि दशहरा मैदान या चंबल गार्डन के आसपास दक्षिण, ताकि उधर का एरिया भी कवर हो सके, कि वहाँ पर एक सब स्टेशन जहाँ 2 फायर व्हीकल खड़े हो जाएं। चूँकि दशहरा मैदान में आए दिन मेला आयोजित होते हैं, दशहरा मेला भी होता है, तो हम पूरा संपूर्ण दक्षिण का क्षेत्र उससे कवर कर लेंगे। व्यास जी, इसमें क्या क्या बेड़े में क्या क्या मशीनें हैं जो अग्नि को मतलब वो अपना बखूबी काम करते हैं? नगर निगम कोटा दक्षिण के अग्निशमन अनुभाग में 16 अग्निशमन वाहन हैं जो अलग अलग क्षमता के हैं। छोटे अग्निशमन वाहन भी है जो कंजेस्टेड एरियाज़ में जाके फायर फाइटिंग कर सके, तो छोटी गाड़ियाँ भी है जो कि 1500-2000 लीटर क्षमता के टैंक पे बनी हुई है। और एक 4000 स्टैंडर्ड फायर टेंडर होता है 4000 लीटर क्षमता के, वैसे वाहन है। हमारे पास 12000 लीटर के वाटर बाउसर भी है, जहाँ पे पानी की मात्रा हमें अधिक चाहिए, वाटर कंटिन्यूटी चाहिए, वहाँ पे वाटर बाउसर भी। तो ऐसा हमारे पास अलग अलग 16 अग्निशमन वाहन हैं, अधिकारियों के लिए गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में, भवनों में फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे पास हाइड्रोलिक लेडर है, 44
एंड 44.5 मीटर की जी। कोई भी अगर वो 12 माले तक हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। एक 60 मीटर की हाइड्रोलिक है जो 20 माले की, अभी अगर कोई भवन होता है इतनी हाइट पे भी, वहाँ भी अगर आग लग जाए तो हम उसको बुझा सकते हैं, या कोई फंस जाए या कहीं रेस्क्यू करना हो तो हमारे पास फिनलैंड से इंपोर्ट की हुई है दोनों हाइड्रोलिक लैडर भी है। उसके अलावा सभी संसाधन हैं जो कि आवश्यक होते हैं, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल फॉर्म है, होज पाइप है, औजार है, फायर फाइटर्स के इक्विपमेंट है, वो अभी सभी उपलब्ध हैं। व्यास जी, जैसे मैं आम जन हूँ, अब कोई घटना अग्नि से संबंधित घटे तो वह किस प्रकार आपके विभाग तक सूचना दे सकता है? क्या नंबर है और क्या आपकी हेल्पलाइन है? सबसे पहले अगर कहीं भी अग्नि दुर्घटना होती है और तुरंत प्रभाव से अगर आमजन को अग्निशमन केंद्र पर सूचना देनी है तो सबसे वो पहले वो हमारे जो नंबर है 101 नंबर पर फ़ोन कर सकता है। बाय द वे 101 नंबर नहीं होता है तो पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर ही कर सकता है, 108 पे भी वो कर सकते हैं, संबंधित थाने को भी कर सकते हैं, पार्षद को भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेरा अगर नंबर है अधिकारियों का तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर भी हैं जो हम समय समय पे प्रकाशित भी करते हैं, तो जिसमें हमारे स्टेशन के लैंडलाइन नंबर भी। व्यास जी, एक प्रश्न जहन में आ रहा है कि कहीं अग्निकांड होता है तो बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। स्टेशन से गाड़ी रफ्तार में जाती है, बीच में कोई वाहन हो तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो जो अग्निशमन दल का जो चालक होता है उसके ऊपर कोई आक्षेप आता है क्या? ऐसा अगर कहीं फायर कॉल पे गाड़ी जा रही है और सायरन से जा रही है, अगर बीच में अगर उससे एक्सीडेंट होता है जी, तो नियमों में जो हमारे कानून है उसमें ये कहा है कि सबसे पहले उसमें जो फायर क्रू होता है, यानी फायर के जो लोग हैं उसमें से 1 या 2 आदमी नीचे रुकेंगे, वो गाड़ी तो फायर कॉल पे ही जाएगी। क्या पता उस एक्सीडेंट से ज़्यादा कहीं वहाँ पर जानवर माल की हानि नहीं हो, तो नियमों में वो होगा। और दूसरी वो अपने दूरभाष पे वो उसको मेडिकल एम्बुलेंस बुलाएगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे आसपास लोगों की मदद से, और आवश्यकता पड़ेगी वो इन्फॉर्म करेगा अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और दूसरी टीम को। अगर वहाँ पर ऐसा होता है कि घेराव हो गया या कुछ लोगों ने रोक लिया तो दूसरी उस फायर कॉल पे डेस्टिनेशन पे आदमी का पहुँचना, गाड़ी का पहुँचना जरूरी है, दूसरी गाड़ी हम आउट करते हैं। जी। व्यास जी, अग्निशमन के 6 प्रकार कौन से हैं? अग्निशमन की अलग अलग जो क्लास होती है, A क्लास फायर होती है, जी, B क्लास फायर होती है, C क्लास, D क्लास, E क्लास। फायर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जनरली हम सोचते हैं कि पानी डालेंगे आग बुझ जाएगी, फायर साइंटिस्ट ने क्या इसको अलग अलग डिवाइड किया है। अगर कागज़, कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक जिससे कार्बन निकलता है जो आसानी से पानी से बुझ जाती है, उसको एक कैटेगरी में रखा गया, A क्लास फायर में। अगर कोई पेट्रोल, डीजल, ग्रीस या कोई से भी ज्वलनशील तेलीय पदार्थ, ऑयल सब्सटेंस जिसमें आग लगती है तो उसको B क्लास कैटेगरी बोलते हैं, वो मैकेनिकल फॉर्म से बुझता है। और अगर कोई CNG, LPG कोई सी भी ज्वलनशील गैस हो उसमें अगर कोई आग लगती है तो उसको C कैटेगरी में। और प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ज्वलनशील आपके यूज़ किए जाते हैं तत्व, तो वहाँ पर मेटल फायर जिसे बोलते हैं उसको D कैटेगरी में रखा गया है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है, उसको E कैटेगरी में रखा गया है। नई नाउअडेज अभी के दिनों में एक K फायर हुई है जिसको हम K फायर करते हैं, कोई अगर कोई किचन में कोई आग लग जाती है। जी। राकेश जी, जो अग्निशमन है विभाग आपका, वह क्षेत्र में मतलब जो दक्षिण क्षेत्र है बहुमंजिला इमारत है और इसमें कई जगह ऐसी बिल्डिंगें भी है जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती, तो इसके लिए क्या उपाय आपका दल करता है? देखो, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है जी, और ये कोचिंग शिक्षा नगरी है तो काफ़ी जो मकान है उन्होंने हाई राइज बना दिया है, या जहाँ पर अगर हम अप्रोच नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो जो भवन है अगर हमसे NOC ले रहा है तो हम ये सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि इसमें फायर सिस्टम होना चाहिए, गाड़ी अप्रोच करनी चाहिए, हाई टेंशन लाइन वहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए, और इसके बाद संसाधन होने चाहिए। अगर हम फायर टेंडर अप्रोच नहीं कर रहे और ऐसी जगह कोई भवन में अगर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो हम जहाँ तक अप्रोच करेगा फायर ब्रिगेड वहाँ तक हम करेंगे, छोटी गाड़ी अगर वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ से हम होज पाइप लेआउट करके वहाँ तक अप्रोच करके उस आग को बुझाएंगे। और अगर ऐसे भवन जहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचा और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जान माल को नुकसान है, उन सबको हमने नोटिस जारी किए गए। ऐसे बहुत मतलब हमने करीब 1100-1200 दक्षिण के क्षेत्र में नोटिस
जारी किए गए हैं जहाँ पर स्टूडेंट रह रहे हैं, हॉस्टल है या ऐसे भवन है जहाँ पर जान माल की क्षति होने की संभावना है। व्यास जी, अग्निशमन के सूत्र क्या है, यानी कि जो टीम है, जैसे कि किसी स्थान पर अग्निकांड हो गया तो किस तरह वो टीम उस एरिया को कवर करके उस स्थान पर आग बुझाने के लिए पहुंचती है? देखो, कहीं भी अगर प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव है इतने सालों का जी, वो ये कहता है कि कहीं भी आग लगेगी सबसे पहले तो हमें साइट पे पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट डिस्कनेक्ट हुई नहीं हुई केडीएल से या जो भी है वहाँ से, क्योंकि हम जिंदा तौर पे हम आग नहीं बुझा सकते। पानी डालेंगे तो हम ही अफेक्ट होंगे, करंट आने की संभावना रहेगी एक तो। उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि अंदर ज्वलनशील प्रोडक्ट तो नहीं है, जैसे गैस के सिलेंडर है या कोई केमिकल जिससे और ज़्यादा कोई ऐसी हजार्डस सिचुएशन हो सकती है। उसके पहले हम देखते हैं कि अंदर कोई मिसिंग तो नहीं है या कोई अंदर कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं फंसे हुए। ये सारा इंश्योर करने के बाद आसपास के जो बड़ी आग होती है तो आसपास की जो भी प्रीमाइसेस है, भवन है, इंडस्ट्री है, जो भी उसके सटे हुए लगे हुए वहाँ पे लोगों को खाली करवाते हैं और फायर ब्रिगेड के स्टाफ और पुलिस की मदद से उस एरिया को हम सील करके वहाँ पे फायर फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और आवागमन का सारा रास्ता क्लियर वो करवाते हैं। जी व्यास जी, एक जैसे ये तो हो गया नए शहर में जहाँ रोड भी चौड़े होते हैं, मकान में भी जगह होती है पहुँचने की, लेकिन जैसे पुराने शहर वाला हिस्सा माने अपन, जो तंग गलियाँ हैं, वहाँ इस तरह की अग्निकांड हो जाए तो अभी हाईटेक हो गया ज़माना, इस तरह के कोई संसाधन ईजाद हुए क्या अपने बेड़े में? इसके लिए हमने फायर बाइक के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है और राज्य सरकार पूरे राजस्थान के हर शहर के लिए सेंट्रलाइज परचेज कर रही, वो अभी प्रक्रियाधीन और विचाराधीन है। जल्दी ही नगर निगम कोटा में, दक्षिण में भी और उत्तर में जहाँ कंजेस्टेड एरिया ज़्यादा है वहाँ के लिए फायर बाइक आएगी, जिसके अंदर आपका छोटा सा एक मिनी पंप है और 20 लीटर का टैंक है। उसके अलावा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है, यानी ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सभी तरह की आग का उसमें पोर्टेबल एक्सटिंग्विश मीडिया भी रहेगा और वाटर कंपाउंड वाटर भी रहेगा। तो उसके लिए 5 या 2 आदमी हर जगह पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हम भी उसके क्या कंजेस्टेड एरिया में थोड़े दिन पहले एक आग लगी थी, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से छोटी अग्निशमन वाहन पहुँच पाया तो उसको काफ़ी नुकसान हो गया, तो उसके कारण अतिक्रमण भी है। तो हमने ये भी इंश्योर किया है कि कहीं भी कोई छोटी गाड़ी तो कम से कम वहाँ पहुँच जाए, उसके लिए भी हमने वहाँ पे एरिया में सबको पाबंद किया, मुनादी करवाई। जैसे दक्षिण में 3 अग्निशमन स्टेशन है, अब ठीक है कि एक स्टेशन से पानी भर के गाड़ी निकल गई, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो तो जगह जगह पॉइंट है क्या जलदायु विभाग के या आपके निगम के? ये जैसे रानपुर में के आसपास कोई आग लगती है तो रानपुर से रिफिल करते हैं, भामाशाह मंडी के आसपास कोई आग लगती है तो भामाशाह मंडी से, श्रीनाथपुर में हमारा मेन स्टेशन है वहाँ तो रिफिल करते हैं। फिर भी आपका कहना सही है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऐसी जगह आग लग जाए जहाँ पे आसपास हमारे नियर बाय फायर स्टेशन नहीं है, तो हम जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर, कोई भी आपका कमर्शियल मॉल है, कोई भी कोचिंग सेंटर है, सब में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सब में वाटर टैंक है अच्छी कैपेसिटी का, सब वहाँ से कर लेते हैं। अभी जैसे हमारा कभी मोटर ख़राब हो जाती है फायर स्टेशन का, तो हम डी मार्ट से या सिटी मॉल से या जो भी नज़दीक कोचिंग है एलन से हम भर लेते हैं। सबको हमने पाबंद भी किया हुआ है। अच्छा व्यास जी, जो अग्निशमन बेड़ा है उसमें जो और किन संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि शहर बढ़ गया? जैसा कि आपने कहा कि वाटर सोर्स कि आप कहाँ से पानी लेते हैं, तो एक हमने एक ये तैयार किया है प्रस्ताव कि हर जगह हाइडेंट पॉइंट हो, एक तो जलदायु विभाग के भी, और जहाँ जहाँ भी पुरानी लाइन डल रही तो हम चाह रहे हैं कि हर एरिया में हाइडेंट पॉइंट हो जहाँ से हम रिफ़िल कर लें। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि पूरे शहर में, दक्षिण एरिया में, क्षेत्र में हाइडेंट का हो। दूसरा, हम कंजेस्टेड एरिया के लिए आगे भविष्य के लिए फायर बाइक हम लेना चाह रहे हैं। एक हमारा बहुत ज़रूरी जो इसेंशियल और बहुत ही ज़रूरी है वो है फॉर्म टेंडर, और एयरपोर्ट के लिए एक फायर टेंडर, जिसमें जो मल्टीपल टेंडर होता है, जिसमें ना सारी तरह की आग बुझाने का उसमें रहता है। तो हम कभी एयरपोर्ट में या वीआईपी विजिट होती है तो वहाँ पर हम फॉर्म टेंडर और फॉर्म कंपाउंड भेजते हैं। हम चाहते हैं मल्टीपल टेंडर आ जाए जिसमें सभी क्लास की फायर का अरेंजमेंट और फॉर्म टेंडर हो मेन, तो वो हम परचेज़ करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार
आपको हम पत्र भी भेजा है हमने कि हमको एक तो एयर उसको बोलते हैं एयरफील्ड क्रैश टेंडर, AFT और एक फॉर्म टेंडर हमको अवेलेबल कराएं। तो ये जो हमारी प्राथमिक डिमांड है, और इसके अलावा एक वॉकी टॉकी भी हम 2024-25 के बजट में ले रहे हैं, वायरलेस सिस्टम, ताकि थोड़ा हाईटेक भी और कम्युनिकेशन भी थोड़ा ईजी हो जाए आपस में फायर फाइटर्स के। ये जैसे मान लो फोम हो कहीं, तो उसमें आग बुझाने के लिए क्या तकनीक है आपके पास? एक्चुअली कोई ऑयल फायर हो जाती है, ऑयल फायर के अलावा कोई केमिकल में आग लग जाती है तो हम फोम का यूज़ करते हैं। हमारे पास मैकेनिकल फोम कंपाउंड है, बड़ी मात्रा में है, अगर कम होता है तो वापस हम परचेज कर लेते हैं। तो फोम का जो प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है कि आपके साथ वाटर फोम कंपाउंड जो हमारे 20-20 लीटर के कैन में है होता है, उसकी फोम ब्रांच के साथ पिकअप ट्यूब लगी रहती है। तो पिकअप ट्यूब की सहायता से हम उसमें कैन से फोम कंपाउंड जाता है और पानी और हवा के साथ क्या करके मैकेनिकल फोम जनरेट किया था। अभी दिवाली में ही एक इंडस्ट्री में आग लगी थी तो हमने वहाँ पे मैकेनिकल फोम का ही ज़्यादा यूज़ किया। व्यास जी, वैसे सामान्य तौर पे कौन सी गैस आग बुझाने में काम ली जाती है? CO2 गैस काम में। अच्छा, आप कोटा शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगजनी की घटना पर निगम क्या आपकी सहायता कर सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसी कोई अग्नि दुर्घटना हो जाए तो आप 101 नंबर पर कॉल कीजिए, या 100 नंबर पर, या 108 नंबर पर, या आपके संबंधित जो भी थाना लगता है या वार्ड पार्षद को, या कोई मीडिया के माध्यम से जिन्हें भी आप जानते हैं हम तक, ताकि जितना जल्दी हमारे पास सूचना होगी तो हमारी टीम जल्दी वहाँ पे अप्रोच करेगी। और जो भी हम हमेशा तत्पर है, हमारी जो टीम है अग्निशमन की और रेस्क्यू टीम हमेशा मुस्तैदी से जहाँ भी काम होता है करती है, और आगे भी हम आपकी ये सेवा करते रहेंगे। एक प्रश्न और है मेरा कि जैसे अपने यहाँ चंबल नदी है तो डूबने का ज़्यादा रहता है, कोई आत्महत्या या कर लेता है या डूब जाता है, तो आपकी कितनी टीमें जो इस पर काम करती है? देखो, हमारे पास 30 गोताखोर हैं जो दोनों निगम में 15-15 है, पर चूँकि रेस्क्यू का काम है इसको हमने जॉइंट हमने टीम को रख रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई डूबने की घटना हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से जैसे फायर कॉल पे जाती है वैसे ही रेस्क्यू कॉल पे सायरन से गाड़ी जाती है, ताकि कोशिश हम करते हैं कोई डूब रहा है तो उसको ज़िंदा बचा सके। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसकी बॉडी हम रिकवर करके परिजनों को, प्रशासन को सुपुर्द कर सकें। कोई जो हमारी रेस्क्यू टीम में 30 गोताखोर हैं, हमारे पास इन्फ्लाटेबल बोट्स हैं, हमारे पास उसके लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट्स हैं, रस्ते हैं, जो भी गोताखोर रेस्क्यू टीम की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात, गोवा से मैक्सिमम जो गोताखोर है वो प्रशिक्षित है, जो कि स्कूबा डाइवर्स हैं, स्कूबा डाइविंग सूट लगा के 80 फीट नीचे पानी में अंदर जाके डेड बॉडीज़ रिकवर करके लाए हैं। इसलिए इसमें कई बार SP साहब ने और कलेक्टर साहब ने उनको सम्मानित भी किया है। तो कहीं भी अगर दुर्घटना होती है डूबने की तो तत्काल प्रभाव से होती है, और हम सोचते हैं कि जितना लोगों की जान बचा सके। व्यास जी, जिले में कहीं से भी सूचना आ जाए डूबने की तो टीम यहाँ से, आपके यहाँ से भी जाती है? बिल्कुल, जैसे ही अगर कोई ग्रामीण में भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी, अगर कोई माइंस एरिया कहीं भी कोई घटना हो जाती है पिकनिक स्पॉट पे, तो सबसे पहले मुझे खुशी है कि सबसे पहले जिला प्रशासन से हमारे पास नगर निगम के पास ही कॉल आता है कि आपकी टीम रवाना करें। और उसके बाद SDRF की भी जाती है, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर हाँ, तो SDRF और नगर निगम की दोनों टीमें जाती है। तो पहला हमारे पास ही कॉल आता है कि आपकी टीम रवाना करें, बाहर भी हमारी टीम जाती है। ये थे हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर राकेश जी व्यास। इन्होंने अग्निशमन से जुड़ी कई चीज़ें आपको बताई और जान मान की हानि से बचने के लिए भी कई उपाय बताए। व्यास जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।